गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाए, गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं, गेसुओं के, अरे गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे। किस्मत का जी देखिए क्या खेल निराला है, लवर्स लौट के आए हैं, कुछ तो होने वाला। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान है वो सिंगर जो 90s के दौर के सिंगिंग सेंसेशन रहे हैं। और उनका एक गाना ऐसा रहा है जो शायद ही उस वक्त का कोई इंसान हो जो ना जानता हो ना पहचानता हो, और जो आज भी हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे फेम, अल्ताफ राजा जो अब कमबैक उन्होंने किया है एक लंबे अरसे के बाद स्प्लिट्सविला 15 के एंथम को गाकर, और काफी चर्चा में ये गाना है, ये एंथम है। तो अल्ताफ से हम ढेर सारी बातें इसके बारे में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अल्ताफ, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो ये कमबैक जो हुआ है, तो ये किस तरह से हुआ ये कमबैक? कमबैक ऐसे हुआ है, थैंक्स टू एमटीवी स्प्लिट्स विला। उनकी तरफ से मुझे कॉल आया, मिस्टर साइरिल का और मिस सुफिया का, कि ये अल्ताफ जी ये सॉन्ग्स है, अपना आपको गाना है। और उन्होंने मुझे स्क्रैच भेजा और मैंने सुनते ही ओके कर दिया, क्योंकि इट्स अ वेरी पेपे नंबर, और आज की यंग जनरेशन के हिसाब से, और मेरे स्टाइल को भी उन्होंने मेंटेन किया। और जैसा बाजी वाह क्या ही सीन हुआ है, प्रेम भी एक से तीन हुआ है। गाना भी है, उसके अंदर शायरी भी है, आगे कुछ तो होने वाला है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमटीवी स्प्लिट्स विला का, पूरी टीम का। आई एंजॉयड, मैं बहुत मजा आया पूरी टीम के साथ वर्क करके। मिस्टर आशा सिंह का जिन्होंने कंपोज किया, अकाशा सिंह, शी इज माय को सिंगर, उनके साथ भी शूट करते हुए बड़ा मजा आया, और हमने शूट करते हुए बड़ा एंजॉय किया। हाँ, वो तो एंथम जो हम देख रहे हैं उससे पता ही चल रहा है। लेकिन अल्ताफ, जी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप, जैसे जहन में नाम आता है, जैसे कोई अल्ताफ राजा कहते हैं तो जहन में हमारे कव्वाली आती है, जहन में हमारी सूफी सिंगिंग आती है, जहन में जिस जी तरह के आपने हमें 90s के दौर में गाने दिए हैं वो आते जी हैं। जी फिर अब अल्ताफ को 2024 में ऑफर होता है स्प्लिट्स विला, जो कि मतलब जी बहुत ही क्विंटेसेंशली यंगस्टर्स को एम करता हुआ एक रियलिटी शो है, उसका एंथम। जी तो आपका पहला जी। रिएक्शन स्क्रैच सुनने के पहले, आपको जब सिर्फ इतना बोला गया कि आपको एंथम में एक गाना गाना है, आपका जी पहला रिएक्शन अल्ताफ क्या रहा? ये देखिए, मैं अपना जैसा कि आपने कहा कि कव्वाली और सूफियाना, मैं हमेशा ट्रेंडिंग से हट, हाँ, जो रियली अपना जो ट्रेंड कव्वाली बनाया है होती थी, आपने। हाँ जी, कव्वाली जो रियल होती थी, जैसा कि मन कुन तो मौला, आज रंग है ए माँ, रंग है रिया, जो यह ट्रेडिशनल कव्वाली से मैंने हटकर मैंने दिया है, तुम तो ठहरे परदेसी, दोनों ही मोहब्बत के आवारा हवा का झोंका हूँ। तो मैं हमेशा ब्रेकिंग रूल्स का वो रहा हूँ, और ये सॉन्ग भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ हटकर है, तो इसलिए मैंने फौरन मैं राजी हो गया। जी, और अब रिलीज हो चुका है, तो किस तरह का रिस्पांस, मतलब हम लोग देख रहे हैं, हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं, जो स्प्लिट्सविला के फैंस हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस एंथम के जरिए इस सीजन में उन्हें क्या देखने के लिए मिलेगा वो पता चल रहा है, कितनी मस्ती होगी कंटेस्टेंट्स के बीच में, होस्ट के बीच में, पता चल रहा है। लेकिन देखिए, आप ये बताइए कि जब आपने गाना जब गाया और इसको ऑफ कोर्स फिल्माया भी गया, तो उसके कुछ अगर आपको बातें, कुछ मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें? मेमोरीज तो बहुत स्मूथली हुआ है, रिकॉर्डिंग भी बहुत स्मूथली अपना हुई है, और शूट भी बहुत स्मूथली हुआ है। तो मेमोरी तो यही है कि सभी के साथ एंजॉय किया हूँ, तो वही मेमोरी माइंड में रहती है। जरा भी कोई दिक्कत नहीं आई। अ, सबसे पहले तो मुझ में ही कोई एटीट्यूड नहीं है, ना ही वो टीम मेंबर के अंदर कोई एटीट्यूड है। हमने हंसते खेलते रिकॉर्डिंग भी की और शूट भी किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एमटीवी एंड स्प्लिट्स विला टीम। बिल्कुल, बट अल्ताफ, 90s के दौर में जब आप म्यूजिक बना रहे थे, ये वही दौर भी था
जब बहुत और पॉप सिंगर्स भी थे, उनके भी म्यूज़िक जी, वीडियोज़ आ रहे थे और फिर एक एक टाइम ऐसा आया कि बॉलीवुड ने कार्व कर दिया जी। इंडिविजुअल सिंगिंग स्पेस को। पर अब 2024 में आप वापस से आपने ये एंथम जो है पार्टिसिपेट इसमें किया है, इसको विजुअलाइज़ भी किया गया है, वीडियो भी इसका बना है। आप तब की मेकिंग स्टाइल और अब की मेकिंग स्टाइल में आपने कोई एक्सपीरियंस फ़ील किया? नहीं, मेकिंग स्टाइल तो क्या है, देखिए पहले वो रील्स पे शूट होता था, अभी तो डिजिटल शूट होता है, ये फ़र्क आया है। और दूसरा कि आजकल प्रोफ़ेशनलिज़्म ज़्यादा हो गया है एकदम, बिल्कुल कट टू कट टाइम पे। हालाँकि उस वक़्त भी हम जब वीडियो शूट करते थे तो मेरी तो आदत है कि आई एम अ वेरी पंक्चुअल मैन, तो बिल्कुल शूट के वक़्त पे हो जाता था और आई एम नॉट अ एक्टर। मेरे गाने ही मुझ पे पिक्चराइज़ होते थे, बस इतना ही मुझे एक्टिंग आती है कि मैं लिप सिंक करता हूँ। तो ये तो मेरे साथ कभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं रही है। आई एम अ वेरी सपोर्टिव पर्सन और जब वो म्यूज़िक वीडियो का दौर था तब भी मुझे मुझे मज़ा आता था और आज के लोगों के साथ भी मज़ा आता है क्योंकि मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं सभी के साथ जेल हो जाता हूँ और सभी के साथ एन्जॉय करता हूँ। बिल्कुल। बट जैसे बहुत सारे उस टाइम के कलाकार हैं, उनसे अगर आज बात करें, तो वो यंगस्टर्स के बारे में, जैसे आपकी भी जो टीम थी, जो अब इसमें हमने देखी है, यंग टीम्स हैं, अक्सा भी है जिन्होंने जी। गाया है आपके साथ, यंग सेंसेशन है सिंगिंग की वो। तो आपको ऐसा लगा कि अभी जो यंगर टैलेंट हमारे देश में आ रहा है, हम काफ़ी ब्लेस्ड हैं इस लिहाज से कि जी, हमें जी, ये बहुत सब अच्छे-अच्छे इनकी टैलेंट आ रहे आवाज़ें। हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी, 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 बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंट आ रहे हैं और मेरी उनके लिए शुभकामनाएँ हैं कि वो ज़िंदगी में तरक्की करें। जी, बिल्कुल, लेकिन अल्ताफ, जब आपने गाना शुरू किया, उस वक़्त इतना एक्सपोज़र नहीं था, उस वक़्त काफ़ी जी, आई थिंक जद्दोजहद करनी पड़ती थी अपनी आवाज़ को एक म्यूज़िक लेवल तक पहुँचाने के लिए। तो जी। आज के दौर में आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी आसान हो चुकी हैं, अब अगर किसी के पास टैलेंट है? देखिए प्रोस एंड कॉन्स दोनों तरफ है। आज के ज़माने में इमीडिएट इंस्टेंट सक्सेस भी मिलती है और इंस्टेंट फेड आउट भी होता है। हमने उस ज़माने में इतनी मेहनत की कि आज मैं 2024 में भी आपके सामने आ रहा हूँ। वो बिल्कुल, उस मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। क्योंकि वो सॉन्ग्स लोगों के पहले कानों के लिए गाने बनते थे। क्योंकि इतना विजुअलाइज़ेशन नहीं था, इतना रिप्लेसमेंट नहीं था। तो कान से दिल के अंदर उतर जाते थे गाने, लोग कान से सुन के ज़हन के अंदर और दिमाग में उतरते। आज के अंदर विजुअलाइज़ेशन इतना है, इतने सिंगर आते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये कॉन्स है। प्रोस ये है कि इंस्टेंट सक्सेस मिलती है। हुँ, दैट्स हुँ, द बिल्कुल। डिफरेंस। बिल्कुल। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात कही, तब लोगों के सुनने के लिए गाने बनते थे, लेकिन वो आज ज़हन में आँखों के लिए। अल्ताफ़ ऐसे उतर जाते थे ना वो, आज जी, भले ही हम उन्हें आँखों से देख रहे हैं, उनको विजुअलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उस दौर के गानों के लिरिक्स जो हैं, जी। आज भी हमें याद है। मतलब आज भी अगर कोई चला दे तुम तो ठहरे परदेसी, मुझे लगता है हर इंसान जिसने वो गाना उस वक़्त सुना हो, आज भी जिसे जानता है, वो साथ गुनगुनाएगा। ये कैसा मैजिक था उस दौर का? मैजिक तो देखिए होता नहीं है, मैजिक मेहनत होती है। मैंने उसके अंदर जो-जो शायरीज़ है, एक-एक शायरीज़ ढूँढना, कभी मुशायरे जाना, कभी किताबें पढ़ना। मेरे मम्मी-फ़ादर तो रानी रूपलता कव्वाल मेरी मदर, मेरे फ़ादर इब्राहिम इकबाल कव्वाल। इनके ज़रिए मुझे ये सब अ, हुनर मिला है कि घर के अंदर किताबें रहती थी, आज भी मेरे घर के अंदर पूरा डेस्क भरी हुई है अच्छे-अच्छे शायरों की किताबें। मेरे फ़ादर को बहुत शौक था शायर की, तो शायरों की किताबें रखना। तो वो पढ़ना, उसको याद करना और फिर वो तुम तो ठहरे परदेसी के अंदर इतनी मेहनत है कि उसके अंदर उर्दू शायरी के जितने भी जो अ अ, वो कह सकते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट है, हुँ, जैसे हुँ। रुबाई है, क़तात है, ग़ज़ल है, नज़्म है, वो सब तुम तो ठहरे परदेसी में। जैसा जब तुमसे इत्तेफ़ाकन मेरी नज़र मिली थी, अब ये एक नज़्म है। वो भी लोग आज मैं जाता हूँ शोज़ के अंदर तो 3-3 4-4 बार वन्स मोर करते हैं। फिर तुझको देखेंगे सितारे तो ज़िया माँगेंगे और प्यासे तेरी ज़ुल्फ़ों से घटा माँगेंगे। अलग-अलग शायरी हर आदमी अपने से रिलेट कर लेता है। कोई रोमांटिक पर्सन है तो वो अपने काँधे से दुपट्टा ना सरकने देना वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ माँगे। तो एक रोमांटिक अब जब अ, जीता हूँ इस गरज से कि जीना है 4 दिन, मरने के इंतज़ार ने पीना सिखा दिया। तो एक अल्कोहलिक है, वो अपने से रिलेटेड कर लेता है। तो एक वो अपना माइंड विज़ुअल बनाता है। हर एक की ज़िंदगी से कुछ रिलेटेड है उसके अंदर।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मुझे ये जानना है, मुझे क्या आपके हर फैन को अल्ताफ़ ये जानना है कि अल्ताफ़ जिन्होंने एक इतने अमेज़िंग गाने हमें दिए, अल्ताफ़ जो उस वक़्त के एक सेंसेशन बने, ये आपने चॉइस ऐसी क्यों की कि आप थोड़ा-सा आपने एक गैप ले लिया या आपने कम बॉलीवुड की तरफ या इस तरह से अपने जो गाने हैं कम रखे? अब नाउ इस कमबैक की हम बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। कमबैक की बात इसलिए कर रहे हैं कि मैंने कभी भी बॉलीवुड को अपना वो नहीं टारगेट नहीं किया। जी, जी। मेरा मेरा इंटेंशन था कि मैं मेरी अपनी अलग पहचान है। मेरी माँ बोलती थी, "बेटा छोटे सिंगर बनो, जैसे भी बनो, लेकिन एक अपनी इनफरादियत इनफरादियत मीन्स एक अपनी पहचान बनाओ, हुँ, कि हुँ। लोग तुमको तुम्हारे स्टाइल से जानें।" तो वो स्टाइल जैसा कि मुझे अभी याद है कि काला घोड़ा पे रिदम हाउस हुआ करता था, एक म्यूज़िक हब। वहाँ आने जी। के हब बड़े-बड़े रैक होते थे, गज़ल का अलग रैक, एल्बम का अलग रैक, म्यूज़िक का फ़िल्म का अलग रैक। तो मेरी कोशिश थी कि एल्बम के रैक में मेरा अपना पहुँचे, और मालिक ने सुन लिया, मम्मी-फ़ादर की दुआएँ कि अ, वो मेरे एल्बम्स वो रैक में पहुँचने लगे, एल्बम्स के रैक में। और एल्बम बिल्कुल। सिंगर का एडवांटेज ये होता है कि उसको एक तो वो वन मैन अ आर्मी। हीरो होता है, हुँ, या हुँ। वन मैन आर्मी। तो उसके गाने उसको उसी से पहचाने जाते हैं। अब फ़िल्म के अंदर होता क्या है कि डुएट होते हैं कितने, कभी-कभी तो 3-3 सिंगर के अंदर बँट जाते हैं, कभी-कभी 4 सिंगर होते हैं, और उसके अंदर हीरो और हीरोइन पे पिक्चराइज़ होता है। तो वो हुँ, विज़ुअल से लोगों को याद रहता है। कभी-कभी लोगों को सिंगर भी याद नहीं रहता है, वो बिल्कुल। गाना बस सुनते हैं। लेकिन एल्बम सिंगर का ऐसा होता है कि वो उसका एक अलग ही एक एरा होता है, उसकी पहचान होती है। तो मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं एल्बम सिंगर, तो इस वजह से, और मुझे फ़िल्म में जब भी बुलाया जाता है तो या तो अपना वो कुछ ऐसा वजह होगी अंदर कि भाई वो अल्ताफ राजा पे ही हम पिक्चराइज़ करेंगे। ज़्यादातर मेरे सॉन्ग फ़िल्म के अंदर मुझ पर ही पिक्चराइज़ किए गए। लास्ट फ़िल्म आई थी हंटर, उसके हाँ। अंदर भी मेरा ही मुझ पे पिक्चराइज़ किया गया। उसके पहले घनचक्कर, फिर और सी बहुत सी फ़िल्म आई, तो वो सॉन्ग मुझ पे ही पिक्चराइज़ किया गया। अदरवाइज़ तो प्लेबैक से ज़्यादा मुझे एल्बम करने में मज़ा आता बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि आप आ चुके हैं वापस, आपका ये हमने एंथम सुन लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है जैसे आप कहते हैं ना आप जब परफ़ॉर्म करते हैं तो लोग वन्स मोर करते हैं। तो अब तो ज़ाहिर-सी बात है अल्ताफ हम आपसे वन्स मोर की ही फ़रमाइश करेंगे। अब आपसे कहेंगे अब आप गैप ना लें, अब आप कमबैक कर चुके हैं तो अब है। यहाँ जी, हमें और अपने गाने दें। तो इन फ्यूचर और क्या हम आपके जो फैन्स एक्सपेक्ट करें? इन फ्यूचर तो देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ, मेरे अपने मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, इस पे तो मैं अपने नए गाने अपलोड करते ही रहता हूँ। शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, और होता क्या है कि जब-जब जो-जो होना है तब-तब सो-सो होता है। तो ये जो हुआ है, इसके बाद जो होगा वो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, जी। लेकिन फिर मुलाकात होगी इस बिल्कुल, बहाने। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यही उम्मीद है लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल आपसे मेरी इस तरह से वर्चुअल मुलाकात हो रही है, तो मैं ये मौका जाने नहीं देना चाहती। अल्ताफ़ थोड़ा-सा जी। अगर आप ये एंथम गुनगुनाना चाहते हैं या कोई भी आपका ही गाना जो आपके करीब हो, वो थोड़ा-सा ले प्लीज़ हमारे लिए। पहले तो मैं यही गुनगुनाऊँगा कि वाह जी वाह क्या ही सीन हुआ है, प्रेम भी एक से तीन हुआ है। वाह जी वाह क्या ही सीन हुआ है, किसी और ने आके ये हौले से कहा है। किस्मत का जी देखिए क्या खेल निराला है, लवर्स लौट के आए हैं, कुछ तो होने वाला। तो बिल्कुल। ये है इसके अंदर का, और फिर वो ये है कि गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं, गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं, गेसुओं के, अरे गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे। बिल्कुल, लेकिन ये मैं आपसे कह रही हूँ कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ये सिर्फ़ गाने तक रहने दीजिए, आप अपने फैन्स का साथ निभाइए और ढेर सारे गाने गाइए अल्ताफ़ क्योंकि इंशाल्लाह, हमें तो एक ज़रूर। बड़ी खूबसूरत नॉस्टैल्जिया की फ़ील होती है और आई रियली होप कि जो नए लिसनर्स भी हैं, वो भी जाने अल्ताफ़ राजा की आवाज़ का जादू। तो ये जी, जादू जी, जी। बिखेरते रहिए आप और बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त इस इंटरव्यू के लिए देने के लिए। माय प्लेज़र, नाइस टॉकिंग थैंक विथ यू। यू।